बिलाखिर इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक एक करके कौमी असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। मुल्क के अहम तरीन इदारों की बोलियां लगाई जा रही हैं। तमाम कवानीन को बालाए ताक रखते हुए मुल्क को बेचने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। खुफिया डीलें बंद कमरों में साइन होने जा रही हैं। अदालतों को खुफिया पैगामात दिए जा रहे हैं कि आपने कोई भी पटिशन हमारे खिलाफ नहीं सुननी, इन डीलों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना, और कौमी असासे बेचने के लिए कवानीन में तरमीम का फैसला कर लिया गया है ताकि कौमी असासों को बगैर किसी निगरानी और बगैर किसी स्क्रूटनी के फरोख्त कर दिया जाए। रात के अंधेरों में काले फैसले होने जा रहे हैं। पूरी कौम को शहबाज गिल केस के पीछे लगाकर घिनौना खेल खेला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अहम तरीन कौमी असासा PIA को फरोख्त करने की तैयारी हो रही है। PIA के 51% स्टेक कतर को देने का फैसला किया गया है। और तो और ये भी फैसला हुआ है कि PIA का सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कतर के हवाले किए जाएंगे। किकबैक्स और कमीशन का नया धंधा शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत कतरी एयरलाइंस को मजीद रूट्स देने का फैसला किया गया है। PIA को करप्शन ज़दा करके पहले इस इदारे को खसारे में डाला गया और अब इसके बाद इसे औने पौने दामों बाहर के ममालिक को बेचा जा रहा है। और डील को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल कतर को देने की ऑफर की जा रही है। यानी मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क के अहम असासे बराए फरोख्त पर लगा दिए हैं। नाजरीन कराम, इसके साथ ये भी फैसला हुआ है कि न्यूयॉर्क में वाक़े रोजवेल्ट होटल के 51% शेयर्स कतर को फरोख्त कर दिए जाएं। करोड़ों डॉलर की मालियत का ये तारीखी होटल, जिसे 1924 में तामीर किया गया था, जिसमें 1000 से जायद कमरे हैं और अमेरिका की तारीखी इमारतों में इसका शुमार होता है, इसे अब फरोख्त पर लगा दिया गया है। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीनें कतर और दीगर अरब ममालिक को फरोख्त की जाएं, ताकि वो यहाँ से ज़रई पैदावार हासिल करके इसे अपने मुल्क को एक्सपोर्ट करें, जिससे पाकिस्तान की ज़रई मईशत खतरे में पड़ सकती है। हज़ारों लाखों किसानों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। इस वक्त जब पूरी दुनिया में ग़िज़ाई बहरान सर पर मंडला रहा है, ऐसे में कई ममालिक अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर ज़रखेज़ एग्रीकल्चरल लैंड किसी और मुल्क को फरोख्त कर दी जाती है, तो इससे पाकिस्तान को ग़िज़ाई बहरान का सामना करना पड़ सकता है और फिर पाकिस्तान को मकामी ज़रूरियात के लिए बाहर से अजनास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यानी मुल्क को पूरी तरह गिरवी रखने की तैयारियां हो रही हैं। नाज़रीन कराम, ये सारी डीलें इस वक्त शहबाज शरीफ खुफिया मीटिंगों में तय कर चुके हैं। शहबाज शरीफ जो कतर के दौरे पर जा रहा है, वहाँ पर कतर के सामने ये सारी डीलें रखी जाएंगी और इसके बदले इम्पोर्टेड हुकूमत की कोशिश है कि 15 साल का LNG का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। वही LNG का मुआहदा जिसे तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन मुआहदा समझा जाता है। जिस तरह LNG मुआहदों में खुर्द बुर्द के मामलात सामने आए और बाद में ये पता चला कि शरीफ खानदान ने महंगा तरीन मुआहदा साइन करके मुल्क को न सिर्फ नुकसान पहुँचाया, बल्कि किकबैक्स और कमीशन के चक्करों में ये सारा मुआहदा किया गया, जिसकी भारी कीमत मुल्क को चुकाना पड़ी। इस बार भी इम्पोर्टेड हुकूमत ने मौका पाते ही वही खेल खेलना शुरू कर दिया है और अब UAE को भी कौमी असासे फरोख्त करने की पेशकशें की जा रही हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने जब UAE का दौरा किया था और वहां पर उसने पैसे मांगने की कोशिश की, तो UAE ने कर्जा देने से इनकार किया और ये कहा कि पहले जो कर्जा दिया था उसका आखिर क्या बना, और साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हें मजीद पैसे चाहिए तो अपनी कंपनियों के शेयर्स फरोख्त के लिए पेश कर दो, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारी कंपनियों के शेयर खरीदेंगे। चुनांचे शहबाज शरीफ ने वापस आते ही बंद कमरे में ये फैसला किया कि सूरत हाल अब बड़ी खराब है, मईशत तो इनसे संभल नहीं पा रही, अब एक ही रास्ता बचा है कि एक एक करके कौमी इदारों को फरोख्त कर दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 20% शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है और 1 बिलियन की सरमायाकारी UAE की जानिब से की जाएगी। ये कौमी सलामती पर भी सवालिया निशान खड़े कर सकता है, क्योंकि अरब ममालिक जो तेल और गैस के इशू पर काफी हसास होते हैं और पाकिस्तान को मुस्तकबिल का बड़ा कंपटीटर भी समझते रहे हैं, वो आखिर ये कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान में तेल या गैस निकले, और अब उन्हीं ममालिक को तेल और गैस कंपनियों के शेयर्स फरोख्त करना रियासती इदारों के लिए सवालिया निशान है। और तो और अब ये फैसला किया जा रहा है कि ऐसे कवानीन लाए जाएं ताकि सूबों को पाबंद किया जाए कि वो हुकूमत के नजकारी फैसलों को चैलेंज न कर सकें। और इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिल 2022 के नाम से एक नया बिल काबीना में पेश कर दिया गया है, ताकि तमाम प्रोसीजर्स और कवानीन को बाईपास करके इस डील को फास्ट ट्रैक पर कंप्लीट करवाया जाए और कोई भी इसमें रुकावट ना बन सके। और इस मुजव्वज़ा बिल में यह भी जिक्र है कि अदालतों को इस बात का इख्तियार नहीं होगा कि वो नजकारी फैसलों को चैलेंज कर सकें, जबकि कानून के मुताबिक 49% से ज्यादा शेयर्स किसी भी मुल्क को फरोख्त नहीं किए जा सकते और ना ही मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और के हवाले किया जा सकता है।
चुनाचा अब इम्पोर्टेड हुकूमत PIA का कानून भी बदलने जा रही है ताकि इसे कुल्ली तौर पर कतर के हवाले किया जा सके, जिससे अंदाजा होता है कि सूरत हाल काफी क्रिटिकल होती जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत की डूबती कश्ती बचाने के लिए किस हद तक घनाउने खेल खेले जा रहे हैं। मईशत है कि इनसे संभल नहीं पा रही। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्तीफा देने के बजाय अब मुल्क की इदारों को एक एक करके फरोख्त करना शुरू कर दिया है। अगर इस सूरत हाल का फौरी नोटिस ना लिया गया तो अवाम को सड़कों पर फैसले करना पड़ सकते हैं।